तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। राजस्थान बोर्ड का परिणाम जारी कर दिया गया है। कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नतीजों की घोषणा की है। लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक अहम पल रहा। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, वैसे ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं कई जगहों पर छात्र छात्राएं अपने अच्छे परिणाम का जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 94.23% रहा। आपको बता दें, 10वीं बोर्ड का परिणाम जो है सामने आ चुका है। 10 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार जो है खत्म हो गया है। अतीत कवर का रिजल्ट जो है सबसे पहले जारी किया गया। आपको बता दें, 10वीं बोर्ड के छात्रों का 93.68% रिजल्ट रहा। तो बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। इस दौरान 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट सामने आया है। 10वीं बोर्ड के छात्रों का 93.36% रिजल्ट रहा। वहीं मंत्री अजमेर बोर्ड कार्यालय से ही मंत्री ने ये परिणाम जारी किए हैं। वहीं इस बार शिक्षा विभाग ने परीक्षा परिणामों को समय पर पारदर्शी तरीके से जारी करने पर विशेष जोर दिया है, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब सभी छात्र जो हैं अपने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ये बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट देख सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड का ये परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। मंत्री मदन दिलावर ने ये परिणाम जारी किया है। आपको बता दें कि 5वीं, 8वीं के परिणामों में बच्चों की बुनियादी शिक्षा के स्तर पर काफी मजबूती मिलती है। वहीं 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 94.23% रहा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम जो है जारी कर दिए गए हैं। इसमें 5वीं, 8वीं और 10वीं के बोर्ड के परीक्षा रिजल्ट शामिल हैं। किस तरह से ये जो परसेंटेज है सामने आई है, किस परसेंटेज के साथ बच्चों ने जो है इस बार प्रदर्शन किया है? देखिए शीला, मैं आपको बता देता हूं कि अब जो है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो है अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचकर जो है 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड के जो है रिजल्ट को जारी किया है। बेहद खुशी, उनको हर्ष जाहिर करते हुए मदन दिलावर ने बताया कि इस वर्ष जो है जो रिजल्ट जारी हुए उनका प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। बताया गया है कि 94.23% जो है बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है शिक्षा के अंदर किया है। और इस वर्ष जो है रिजल्ट जो आया है उसका प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अधिकतर बताया जा रहा है कि छात्राओं ने सिर्फ से बाजी मारी है, लेकिन छात्र भी कहीं पीछे नहीं है। छात्रों ने भी पैरेलल जो है अपना प्रदर्शन इस बार अच्छा दिखाया है। परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और सबसे जो बड़ी बात देखने को यहाँ मिली इस वर्ष जो है तीनों कक्षाओं का, 5वीं का, 8वीं का और 10वीं का जो रिजल्ट है एक साथ जारी किया है, जहाँ पर अभिभावकों और छात्र छात्राओं को जो है इंतजार करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी और एक साथ ही जो है रिजल्ट जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना एक ईमेल, अपना एक वेबसाइट भी जारी किया है, जिससे छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जी जावेद, बात कर रहे थे हम रिजल्ट्स को लेकर, तो टॉपर्स की सूची में किस जिला का दबदबा बना रहा, किस जिला के बच्चों ने जो है वो अव्वल अंक प्राप्त किए, इसको लेकर भी अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी कुछ 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर ये सारी जानकारी मीडिया को मुहैया करा दी जाएगी कि किस जिले के बच्चों को जो है ज्यादा टॉपर हो रहे हैं, किस जिले में बच्चों ने परसेंटेज ज्यादा हासिल की। 100% जहां बच्चों के होंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से सभी को अवगत कराया जाएगा। जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार का प्रदर्शन जो है काफी पिछली बार से जो है काफी अच्छा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ चीजें जो है वो सामने आई है, किस तरह से क्या कुछ जो इनिशिएटिव है सरकार द्वारा या फिर शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया था?
देखिए, जिस तरीके से अभी मदन दिलावर से जो बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से बताया था कि इस बार जो शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए गए थे, और वह कदम जो है आज जो तो उसका प्रदर्शन जो है आज सामने आ गया है। जिस तरीके से जो रिजल्ट का प्रतिशत रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, बहुत शानदार जो प्रदर्शन छात्र छात्राओं ने बताया है, उसको लेकर के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी हर्ष व्यक्त किया है। जी जी, क्या किसी भी तरह का जिला में या फिर किसी क्षेत्र में क्योंकि परिणाम जो है घोषित हो गए, इसको लेकर किसी तरह का जश्न का माहौल दिख रहा है, परिवारों से किसी तरह की जानकारी सामने आ रही है, अभिभावकों का कुछ कहना है? देखिए, हर जगह क्योंकि रिजल्ट अभी जस्ट जारी हुआ है और उसको लेकर के हर्ष तो जाहिर सी बात है कि होना ही है, क्योंकि परिणाम बहुत अच्छा है और छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह का माहौल है। अब यहाँ से जब मीडिया जब बाहर निकलेगी तो उसके पश्चात ये पता पड़ेगा कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की खुशी मनाई जा रही है छात्र छात्राओं में, उनके अभिभावकों में, परिजनों में। जी जी, क्योंकि रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, होता है कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वेबसाइट जो है वो उतना अच्छे से जो है सभी को एक समय पे, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए उत्साहित होते हैं, तो एक समय पे साइट जो है वो चलना बंद हो जाती है। क्या इसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को मिली, कोई परेशानी बच्चों को फेस करनी पड़ रही है? कि हर्षदा, अभी तक तो इस तरीके की कोई समस्या का कोई फोन आया नहीं, इस तरीके की कोई शिकायत कहीं दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि पूरी तरीके से साइट जो है अपलोड होकर चल रही है। सब बच्चे जो है अपने अपना रिजल्ट वेबसाइट पर देख रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरे 10 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई साइट कुछ देर के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई शिकायत या किस तरीके का कोई सूचना प्रशासन को मिली नहीं है कि अब तक जो है जो छात्र छात्रा और अभिभावक है कहीं पे जहां पर वो अवेलेबल है वहीं से वो अपने बच्चों का और बच्चे खुद अपना रिजल्ट वहां पर देख रहे हैं। जी जावेद, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार का रिजल्ट्स जो है काफी अच्छे हैं, बच्चों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, तो जिन बच्चों का प्रदर्शन अव्वल रहा, टॉप सूची में जिनका नाम होगा, क्या सरकार की तरफ से उन्हें किसी तरह की छात्रवृत्ति दी जाएगी या किसी तरह का सम्मान या धनराशि मुहैया कराई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए हर्षिता, क्योंकि ये एक मतलब हर्ष का विषय है, बहुत ज्यादा हर्ष का विषय है कि जो 100% 100 में से 100 मार्क्स जिन छात्र छात्राओं के आते हैं, तो सरकार पूर्व में भी इस तरीके के जो है उपहार देती आई है छात्र छात्राओं को। और जाहिर सी बात है कि अगर इस बार जो देखा गया है कि पूरा रिजल्ट जो 94.3% रहा है, तो इसमें भी कई छात्र छात्राएं जिन्होंने बाजियां मारी हैं, तो सरकार की तरफ से भी और स्थानीय लोगों की तरफ से भी और स्थानीय स्कूल प्रशासन की तरफ से भी जो है उनको पूरी तरीके से सम्मान और पूरा जो है छात्रवृत्ति का सिस्टम दिया जाता है। और हो सकता है कि इस बार भी मदन दिलावर जी के नेतृत्व में बहुत छात्र छात्राओं को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। जी जावेद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बोर्ड में मेरिट लिस्ट जारी की गई है, वो केवल ग्रेड है या अंक भी घोषित किए गए हैं? देखिए, अभी फिलहाल ग्रेड जारी की जाएगी और कुछ समय बाद में अंक भी जारी कर दी जाएंगे। फिलहाल अभी ग्रेड की बात हुई कि किस ग्रेड का जो है किस ग्रेड में कौन से छात्रों को कौन सा ग्रेड मिला है छात्र छात्राओं को। तो अभी कुछ देर बाद जब ये मंत्री जी जब यहाँ से निकलेंगे जाएंगे, उसके पश्चात बोर्ड ऑफिस अपना काम करेगा और मीडिया को हर चीज मुहैया कराएगा। जी जावेद, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया उनके लिए तो हम जश्न मनाएंगे ही, उनके लिए छात्रवृत्ति और कई तरह की योजनाएं जो होती हैं, जिन बच्चे जो हैं वो अपेक्षा के अनुसार नहीं ला पाए, उम्मीदों से कम अंक लाए हैं, उनके लिए क्या कुछ चीजें प्रावधान सरकार की ओर से की जाती है? क्योंकि दोबारा परीक्षाएं तो कराई जाती हैं, उसके साथ ही क्या चीजें कराई जाती है? काउंसलिंग को लेकर क्या ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए हर्षिता, इस तरीके का कोई प्रावधान जो सरकार की तरफ से बनाए हैं, वो एक तो वापस रीचेकिंग का प्रावधान होता है कि कॉपी को वापस रीचेक कराया जाए, या फिर जो जिस तरीके से डबल 2 बार परीक्षाएं देने का जो प्रावधान इस बार चालू हुआ है, आरंभ हुआ है, उसको भी उसकी ओर से भी जिन छात्र छात्राओं के अंक कम आते हैं तो वो वापस दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। कई सारे जो प्रावधान सरकार ने इस बार जो भजनलाल सरकार ने जो बनाए हैं, हो सकता है कि कम अंक आने वाले छात्र छात्राओं को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। जी ऐसा भी देखा गया क्या कि सरकारी और निजी स्कूलों के परिणाम में कोई बड़ा अंतर देखने को मिला है? हालांकि अभी तक कुछ साफ अभी तक जो है नंबर सामने नहीं आ पाए, पर ऐसा क्या अगर हम पिछली बार देखें तो कैसा सामने आता है कि जो सरकारी स्कूल है और जो निजी प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बच्चों के जो रिजल्ट है उनमें काफी बड़ा अंतराल जो देखने को मिलता है?
देखिए हर्षिता, इस तरीके का अंतराल अभी तक तो बहुत ज्यादा अंतर सामने आया नहीं, लेकिन जो अंतर होता है वो कुछ 5, 7, 10% तक का होता है कि कभी सरकारी स्कूल बाजी मारती है तो कभी प्राइवेट स्कूल बाजी मारती है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि सरकारी स्कूलों के जो छात्र छात्रा हैं वो ज्यादा बाजी मार लेते हैं, उनके अंक ज्यादा होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल होती है वो सिर्फ प्राइवेट ही रह जाती है, ताकि जिसका जो अंक होता है वो अधिकतर, अगर अपन 3-4 साल पिछले 3-4 साल 5 साल की अगर बात करें तो 3-4-5 साल में रिजल्ट ऐसा ही आता है कि 5%, 10% या तो सरकारी स्कूलों का ज्यादा होता है या फिर निजी स्कूलों का ज्यादा होता है। बस इतना ही अंतर आता है जी। जी, अभी अगर हम आपसे परसेंटेज की बात करें, हम लगातार दिखा भी रहे हैं, तो एक बार आप हमें हमारे दर्शकों के लिए ब्रीफ कर देंगे कि 8वीं में और 5वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के प्रतिशत कितने रहे, कितना परसेंटेज जो परिणाम था वो रहा? देखिए ओवरऑल अभी जो परसेंटेज सामने आया है वो 94.23% की घोषणा अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई है, जिसमें 5वीं कक्षा के विद्यार्थी, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी इसमें इंक्लूड है। अभी जो 5वीं, 8वीं और 10वीं का अलग अलग परसेंटेज है वो अभी डिक्लेयर कर दिया जाएगा जी। जी जावेद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। परीक्षाओं के परिणाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसी दौरान 8वीं बोर्ड का परिणाम जो है 97.01% रहा। 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जो है वो भी 97.75% रहा। इसी के साथ 10वीं बोर्ड के छात्रों का 93.63% परिणाम रहा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये परिणाम जो है जारी किए। इस दौरान 10 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। चलिए, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां 10वीं बोर्ड के छात्राओं के लिए खुशी की लहर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है छात्रों का काफी अच्छा रहा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये परिणाम जारी कर दिए। कुछ ही देर पहले ये परिणाम जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब ऑनलाइन माध्यम